अभी की मैथ है, चैप्टर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइज करना है हमने हर पार्ट को क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें हमने सबसे पहले देखना है, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखना कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, और एक्स आ रहा है कॉमन। सबसे छोटी वाली जो सी पावर है ना वो एक्स पावर 1 है, वही कॉमन में आएगी और 2 कॉमन आएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, क्योंकि 2 ही सारों को तकसीम कर रहा है। तो 2 के पहाड़े पर 4 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। और एक्स जो सा है एक्स क्यूब में से एक पावर काट देगा, पीछे एक्स की पावर 2 रह जाएगी। फिर प्लस वैसे का वैसे ही, क्योंकि बाहर प्लस है, 2 के साथ प्लस लगा हुआ, इसलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे के सारे साइंस, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनसे ऊपर साइंस है वही नीचे आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 2 के पहाड़े पर 18 कहाँ पर आता है, 9 पर आता है। 2 9 18, एक्स स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो आएगी नीचे। माइनस 2 के पहाड़े पर 6 का 2 के पहाड़े पर 12 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है। 2 6 12, एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये देखें, यहाँ पर मिडल वाली वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि 12 जो सा है वो नहीं बन रहा। 9 6 दूनी 12 है ना, 9x को उन दो वैल्यूज़ में नहीं तोड़ सकते कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 है, ठीक है, और जब माइनस किया जाए तो +9 है, इसलिए हमारा आंसर यही है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब है। अब इसका क्यूब कैसे बनाएंगे, एक्स का क्यूब क्या होता है, वो एक्स का क्यूब ही होता है। फिर प्लस 64 किसका क्यूब होता है, ये 64 होता है। 64 4 और y का क्यूब के कौन होता है, y ही होता है। 64 4 का क्यूब होता है, 4y का क्यूब लोगे ना तो ये 64y क्यूब बन जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये साफ जाहिर है, ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a प्लस b, फिर उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ठीक है ना। माइनस का साइन लगाया हमने, क्योंकि ये जब प्लस वाले फार्मूला होता है ना, प्लस वाले फार्मूले के अंदर माइनस ए बी के साथ माइनस आता है, ठीक है। और जब माइनस वाला फार्मूला होता है क्यूब का तो ए बी के साथ पॉजिटिव आता है और ये बाहर माइनस आता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी डिफरेंस था। 4y और फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर लो तो 16 आता है, 4 के 16। y का स्क्वायर ही होता है, फिर माइनस 4 ये एक्स वाई, ये लो जी, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब ये देखें, तीसरा वाला पार्ट है, ये एक्स वाई किसका क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब किसका क्यूब बनता है, एक्स वाई होल का क्यूब बनता है, ठीक है। और ये 8 जो सा है ये किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है, ठीक है, ठीक है ना। समझ आ गई। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाई, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है, ये बी है ना, तो बी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर ये माइनस का क्यूब का फार्मूला हम लगा रहे हैं तो यह ए बी के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ए और बी को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स वाई, ये ए है और ये बी है, ये लो जी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। समझ आ गई आपको।
अब फिर उसके बाद एक्स वाई का स्केयर लो, क्या आता है, एक्स वाई का स्केयर लो तो क्या आता है, ये स्केयर लो एक्स का तो एक्स स्केयर, स्केयर लो वाई का तो वाई स्केयर, फिर उसके बाद प्लस 2 का स्केयर लो तो 4 आता है, फिर प्लस 2 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एक्स वाई, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है ना। चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर के सारे ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 23 बन जाएगा प्लस 23x, और ये माइनस बन जाएगा प्लस ये 60, वैसे का वैसे ही। अब उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर हमने मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है, ये मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है और उन दो वैल्यूज़ में ब्रेक करना है। जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 आंसर है, जमा माइनस किया जाए जो प्लस 23 आंसर आए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली हैं, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0 3 3 0 0 3 दूनी 6, 60 आ गया। ठीक है ना, ये 60 आ गया। अब 23 लेकर आना है, प्लस 23, तो प्लस 20 फिर प्लस 3, तो प्लस 23 भी आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। एक्स स्क्वायर ये प्लस 20x, ये 20 है ना, प्लस 20 लगाया मिडिल वैल्यू के साथ, x है तो 26 के साथ भी x आ गया, फिर प्लस 3 लगाया और मिडिल वैल्यू के साथ चूँकि x है फिर 3 के साथ भी x लगा दिया, फिर प्लस 60। अब फिर उसके बाद यहाँ पर -1 है, इन दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, फिर प्लस x से कैंसिल हो जाएगा 20, वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 3, ये 3 से कैंसिल, x वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 3 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, 3 दूनी 6 और 0 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट को क्लोज किया और ये आ गया। ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर -1 है, x प्लस 20 प्लस के इस तरफ भी है, x प्लस 20 प्लस के दूसरी तरफ भी ही है, तो x प्लस 20 हमने कॉमन ले लिया और ये वाला x और ये वाला +3 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया, और यही हमारा आंसर है पार्ट 4 का। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां वाला पार्ट है, ये जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में ब्रेक करना है, जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आंसर है और जमा माइनस किया जाए तो +7 आंसर है। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जी, मिल गई हैं मुझे, वो है जी ये वाली 6 एकम 6 बन गया। अब 7 + 7 बनाना है तो +6 + 1 +7 आंसर आएगा, +7 भी बन गया। तो +6 इन दो, यही दो वैल्यूज़ में हमने मिडिल वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। तो +6 और साथ में मिडिल वैल्यू के साथ चूँकि x है तो +6 के साथ भी x आएगा, फिर +1x नहीं लिखेंगे, खाली x ही लिखेंगे क्योंकि अकेला वेरिएबल भी एक को ही जाहिर कर रहा होता है, और +3 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और ये वाला x कॉमन ले लेंगे, 2 से कैंसिल, x स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो x रह जाएगी, एक पावर रह जाएगी, वो एक पावर नीचे आ जाएगी, x⁴1, फिर प्लस x 2 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है तो 3 लिख देंगे, x से कैंसिल, फिर +1 जब हम कॉमन लेंगे ना तो चूँकि ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये x + 3 ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, +x और +3। ठीक है ना, समझ आ गई। प्लस के इस तरफ भी x + 3 है, प्लस के उस तरफ भी x + 3 है, तो x + 3 हमने कॉमन ले लिया और ये 2x और ये +1 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया। अब हम चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। अब ये देखें, ये x⁴ किसका स्केयर बन रहा है, x के स्केयर का स्केयर लोगे ना, पावर के ऊपर पावर है
तो ये आप इसे मल्टीप्लाई होकर 4 बना देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 64 किसका स्केयर बनता है, 8 का स्केयर। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से 2 लगाएंगे और a यहाँ पर क्या है x स्केयर और b क्या है 8। ये चूँकि हमने खुद से काम किया, ये वाला हमने खुद से काम किया, तो इसके ऑपोजिट भी हमने काम करना है, माइनस लगाकर 2 लगाना है और x स्केयर और 8, यानी कि यही वाली जो सी वैल्यू है वो दोबारा लिख दी, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ताकि आप इसमें कैंसिल हो सके, कैंसिल होकर ऊपर वाली वैल्यू बना दें, ये वाली x⁴ फिर प्लस 64, ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये देखो यहाँ पर ये a स्केयर है, फिर प्लस b स्केयर है, फिर प्लस 2ab है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर a क्या है, ये है x स्केयर, और b क्या है, ये है, तो a प्लस b का होल का स्केयर फिर माइनस 8, जब 2 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 x स्केयर, ठीक है। तो x स्केयर फिर प्लस 8 का होल का स्केयर फिर माइनस 16 किसका स्केयर बन सकता है, 4 का, और ये x किसका स्केयर बनता है, x का, 4 चुके 16 और x स्केयर, ठीक है ना, यानी कि ये a स्केयर फिर माइनस b स्केयर। तो एक दफ़ा a और b को प्लस में लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर, और एक दफ़ा a और b को माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोज करके। तो a क्या है यहाँ पर, ये है, और b क्या है हमारे पास, ये है, a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, फिर a प्लस में लिख लिया ना, अब माइनस में लिखेंगे, माइनस और ये b, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। अब ये देखें ये कैसे बन रहा है, x की 4 किसका स्केयर बनता है, x का स्केयर लो, तो x⁴ बन जाएगा, फिर प्लस ये 9 किसका स्केयर बन रहा है, 3 का स्केयर, फिर प्लस 2 a यहाँ पर क्या है, ये है, और b क्या है, ये, क्योंकि हमने प्लस में ये 2ab लिखा है तो माइनस में भी 2ab लिखेंगे, माइनस 2a क्या है यहाँ पर, ये, और b क्या है यहाँ पर, ये, और साथ में प्लस 2x स्केयर वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। a स्केयर फिर प्लस b स्केयर फिर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो a स्केयर है फिर प्लस b स्केयर है फिर प्लस 2ab है, तो a और b को, a यहाँ पर क्या है, x, ये है, फिर प्लस b क्या है यहाँ पर 3 है, तो a प्लस b का होल का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, यहाँ पर ये बन गया a प्लस b का होल का स्केयर। ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमने क्लोज करके नीचे लिख लिया, फिर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 x स्केयर फिर प्लस 2x स्केयर, ठीक है ना। तो x स्केयर फिर प्लस 3 का होल का स्केयर। अब यहाँ पर -6 + 2 क्या होता है, -6 + 2 का आंसर -4 आता है। x स्केयर वैसे का वैसी वेरिएबल, तो ये देखें x स्केयर फिर प्लस 3 का होल का स्केयर, ये किसका स्केयर बन सकता है, ये 2 और x का स्केयर लो तो ये वापस से 4x स्केयर बन जाएगा। तो a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। ये फार्मूले को हमने एक्सपेंड करना है नीचे। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर ये है, लिख लिया, b यहाँ पर क्या है, ये है, लेकिन प्लस में b लिखेंगे। अब अगली ब्रैकेट में हमने माइनस में b लिखना है, x स्केयर, ये a है और ये b है, ठीक है ना। और यही हमारे पास आंसर है। a स्केयर माइनस b स्केयर को यहाँ पर लिखा a प्लस b a माइनस b, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, यह हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 3 और ये x प्लस 6, इसको मैंने एक तरफ कर लिया,
ठीक है ना। और ये वाले इन दो को हमने अलग कर लिया, x+4 और ये x+5 को मैंने अलग सेपरेट करके लिख लिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें +6 + 3 बन जाएगा +9, ठीक है ना। इसी तरीके से +5 + 4 बन जाएगा +9, ठीक है ना। मैंने हर जोड़े को, मैंने 2 जोड़े ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें कांस्टेंट नंबर्स को प्लस करने से सेम नंबर आ रहा है। कांस्टेंट नंबर यहाँ पर ये 2 हैं तो प्लस करो तो +9 आ रहा है, कांस्टेंट नंबर्स ये 2 नंबर्स हैं तो प्लस करो तो +9 आ रहा है, ठीक है ना। समझ आ रही है, ऐसे जोड़े तैयार किए मैंने। तो यहाँ पर स्केयर, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करवाओ, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², जब x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। इसी तरीके से +3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, फिर +3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 3 6 18। इसी तरीके से x को x से मल्टीप्लाई करो तो x², फिर ये प्लस वैसे का वैसे ही, क्योंकि x के साथ प्लस है तो इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, फिर +4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर प्लस 4 पंजे 5 के 20, ठीक है ना। ये -360 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x², फिर +6 और 3 कितने होते हैं 9, x वैसे का वैसे ही, फिर +18, फिर इसी तरीके से x², फिर +5 4 कितना होता है 9x, x वैसे का वैसे ही, फिर +20, फिर -360, ठीक है ना। अब ये x² + 9x लेट करेंगे, x² + 9x = होता है y के, ठीक है ना। तो y लेट कर लिया तो x² + 9x की जगह y लिख दो, इसकी जगह y लिख दो, फिर +18 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से इसको, इसकी जगह भी y लिखना है और +20 वैसे का वैसे ही, फिर -360। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाओ, ये y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y², ये प्लस वैसे का वैसे ही, क्योंकि y के साथ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही। y जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y, फिर +18 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 18y, प्लस जब चूँकि 18 के साथ प्लस है तो ये वाला प्लस भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे। हमेशा याद रखना कि जब वैल्यूज़ के साथ प्लस लगा हो ना तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 18 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा, 18 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा, 18 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो अब बन जाएगा 360 +360, फिर -360। अब यहाँ पर -360 + 360 से कैंसिल हो जाएगा। अब y² फिर +20 और 18 कितने होते हैं 38। ये वेरिएबल y जो सा ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर हमने y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि y जो सी है वो छोटी वाली वैल्यू, y की पावर 1 छोटी है ना, तो y कॉमन लिया, y² में से एक पावर काट देगी तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, फिर प्लस y से कैंसिल 38 वैसे का वैसे ही। अब ये y हमने यहाँ पर पुट करना है, y यहाँ पर क्या है, y ये x² + 9x, ये y किसके इक्वल था x² + 9x के, बस यहाँ पर वैल्यू दर्ज कर दी y की, और ये भी y है, यहाँ पर भी हमने x² + 9x दर्ज कर दिया, x² + 9x, इस y की जगह x² + 9x दर्ज कर दिया, फिर +38, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो x² प्लस, यहाँ पर हमने फिर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें x² है और ये दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी x लगा हुआ है, तो मिडल जो छोटी वाली वैल्यू है वो कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, x² में से एक पावर काट देगी तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, x की पावर 1 रह जाएगी, फिर प्लस x से कैंसिल, ये 9 वैसे का वैसे ही, तो ये वाली सारी की सारी ब्रैकेट वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी, और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे x² + 6x को लेट करेंगे y के इक्वल, क्योंकि x² + 6x पहली ब्रैकेट में मौजूद है और x² + 6x दूसरी ब्रैकेट में मौजूद है, तो इन ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y के, ताकि सोल्व करना आसान हो जाए। इसकी जगह y दर्ज कर देंगे, फिर +3 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से इसकी जगह भी y दर्ज कर देंगे और -9 वैसे का वैसे ही, और +36। अब यहाँ पर देखो ये y जो सा y उससे मल्टीप्लाई होगा तो y², चूँकि y के साथ प्लस है तो ये
साइन वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। y 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y, फिर यहाँ पर ये +3 है, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y एक साथ प्लस लगा हुआ है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही। 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस, चूँकि लगा हुआ है ना 3 के साथ, तो ये माइनस पर कोई फ़र्क नहीं करेगा, ये माइनस वैसे का वैसे। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 3 27 होता है, फिर +36, ठीक है ना। अब हमें पता है कि वाई स्केयर -9 + 3, -9 + 3 कितना बनता है, -6, वाई वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद -27 + 36, तो ये बनता, ठीक है ना, ये क्या बनता है, -27 + 36 बनता है +9। अब यहाँ पर देखो ये किसका, y किसका स्केयर बनता है, y का स्केयर। इस तरीके से +9 किसका स्केयर बनता है, 3 का स्केयर। जब 3 का स्केयर लोगे तो 9 दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस लगाएंगे और 2ab लिखेंगे। 2a क्या है, यहाँ पर a है, y और b क्या है 3, ठीक है। y का स्केयर लो तो ये वाई स्केयर वैसे का वैसे, फिर +3 का स्केयर लो तो 9 वैसे का वैसे ही, फिर माइनस, ठीक है ना, 2 3 6, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाई वैसे का ऊपर बन जाएगा। यानी कि दोबारा से ये हम बना सकते हैं, ये वाली चीज़ कौन सी है ना, ये दोबारा से ये ऊपर वाली चीज़ बन सकती है, ठीक है ना। तो ये ज़रा ध्यान से देखो, ये फार्मूला बन रहा है a² + b² -2ab, ठीक है ना। तो ये y, तो a माइनस बी का होल का स्केयर, यानी कि होल का स्केयर बन रहा है a और b के माइनस का। चूँकि 2ab के साथ माइनस लगा हुआ है तो a क्या है यहाँ पर y और b क्या है 3। चूँकि 2ab के साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर जो सा स्केयर के अंदर जो सा साइन आएगा a और b के साथ वो माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब y की वैल्यू किसके इक्वल थी, y की वैल्यू इसके इक्वल थी x² + 6x के, तो यहाँ पर दर्ज कर देंगे x² + 6x, y की जगह हमने x² + 6x दर्ज कर दिया है, -3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये 4x³ फिर +12x² को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 4 को और x² को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लिया इन दोनों में से, ठीक है ना, और x³ और x² में से छोटी वाली वैल्यू x² है तो x² को कॉमन ले ली, तो 4 से कैंसिल हो गया, और x² x³ में से 2 पावर काट देगा तो 1 पावर रह जाएगी, x⁴ वैसे का वैसे। फिर +4 के पहाड़े पर 12 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, 4 3 12, x² से कैंसिल, तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 8x² + 16x, ये जो सी वैल्यू है ये हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर से कॉमन लेना है, यहाँ पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं और x² और x में से छोटी वाली वैल्यू x है तो उसको हम कॉमन लें। हमेशा याद रखना, कॉमन हमेशा छोटा वाला वेरिएबल लेते हैं, बड़ा वाला वेरिएबल नहीं लेते। तो छोटा वाला वेरिएबल x⁴ है तो वो कॉमन ले लिया, और 8 और 16 में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 16 भी 8 के पहाड़े पर जाता है। 8 से कैंसिल, x² में से 1 पावर काट देगा तो 1 पावर रह जाएगी, x⁴ नीचे आ जाएगी, प्लस x से कैंसिल, 8 के पहाड़े पर 16 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है ना, 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 दूनी 8 बन जाएगा ना, फिर × x + 2 ऐसे का वैसे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 4 है,
ये x को हम इस तरह लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x और x प्लस 3। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर आते हैं बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के जो उनसे फैक्टर्स हैं ना, उनमें जो उनसे कॉमन फैक्टर्स हैं वो आएंगे। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 आ गया। x इधर भी है, x इधर भी है, तो x आ गया। x प्लस 3, बस और तो कुछ नहीं है। तो LCM जो सा है उसके अंदर कॉमन फैक्टर ये है, और अनकॉमन फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो दोनों में मौजूद नहीं है, एक में है एक में नहीं है, उसको हम कहते हैं अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो x, ये वाला x आ गया, ठीक है ना, ये वाला x, एक x तो हमने लिख लिया था लेकिन एक x रह गया था, वो वाला x मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, और ये वाला 2 आ गया क्योंकि 2 भी अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, और ये x प्लस 3 ये वाला आ गया, और x प्लस 2 ये वाला आ गया। ठीक है, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एलसीएम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, x से कैंसिल मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर डबल हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से ये x प्लस 3 और x प्लस 2 वैसे का वैसे ही नीचे आ गए। यही हमारा आंसर है HCF और एलसीएम का। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर एक्स क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर फिर माइनस 4x, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, और एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर माइनस 6 को हम अलग से सोल्व करेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लेंगे। ये देखें यहाँ पर छोटा वेरिएबल कौन सा है, x की पावर 1 है ना, वही कॉमन लेंगे। तो x क्यूब में से एक पावर काट देगा तो 2 पावर रह जाएगी, x पावर 2 रह जाएगी, फिर प्लस वैसे का वैसे ही क्योंकि x के साथ प्लस है। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे सारे के सारे साइंस चेंज नहीं होंगे, ये प्लस और माइनस वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएंगे। x स्क्वायर में से एक पावर काट देगा और एक पावर रह जाएगी वो नीचे आ जाएगी, फिर 3 वैसे का वैसे ही नीचे, फिर माइनस x से कैंसिल, ये माइनस 4 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मिडिल वाले वैल्यू को उन 2 वैल्यूज में ब्रेक करना है। जब उन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आंसर है, और जब माइनस किया जाए प्लस 3 आंसर है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ गया 4। अब प्लस 3 लेकर आना है, तो प्लस 3 कैसे आएगा, प्लस 4 और माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस 3 आ गया। ये प्लस 3 आ गया ना हमारे पास, ये वाला प्लस 3। इसका मतलब क्या है, यही 2 वैल्यूज़ है जिसमें हमने मिडिल वाले वैल्यू को ब्रेक करना है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस मिडिल वाले, ये है जी 4x प्लस 4, और चूँकि मिडिल वाले वैल्यू के साथ x लिखा हुआ है तो x वैसे का वैसे ही, फिर माइनस 1x नहीं लिखेंगे, खाली x लिखेंगे, माइनस x, क्योंकि एक अकेला वेरिएबल भी 1 को ही ज़ाहिर कर रहा होता है। माइनस x फिर माइनस 4। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, x इन 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, x स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, फिर प्लस x से कैंसिल, ये 4 वैसे का वैसे ही, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो ये माइनस 1 जैसे ही कॉमन लेंगे ना, तो अंदर वाले साइंस ब्रैकेट के अंदर मुझे सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो माइनस x बन जाएगा प्लस x, ये माइनस 4 बन जाएगा प्लस 4, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से x है, ये माइनस के इस तरफ भी x प्लस 4 है, माइनस के उस तरफ भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, और ये x है, और ये माइनस 1 को हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से ये है, यहाँ पर हमने मिडिल वाली वैल्यू को उन 2 वैल्यूज़ में ब्रेक करना है। जब उन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आंसर है, और जब माइनस किया जाए तो माइनस 1 आंसर है। तो वो 2 वैल्यूज़ हैं जी, ये 3 दूनी 6। अब माइनस 1 लेकर आना है, तो माइनस 1 कैसे आएगा, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 करो, हाँ आंसर माइनस 1 आता है। यानी कि यही 2 वैल्यूज़ है जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर, तो ये मिडिल ये माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस 3 लिखा,
और चूंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ x लगा हुआ है तो x वैसे का वैसे ही, फिर +2 लिखेंगे, और मिडिल वाली वैल्यू के साथ x लिखा हुआ तो x वैसे का वैसे ही, फिर -6 वैसे का वैसे ही। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब इन दो वैल्यूज में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x में से एक पावर काट देगा तो एक पावर आ जाएगी, फिर -x से कैंसिल, ये 3 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस इन दो वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेंगे कॉमन, 2 से कैंसिल, x वैसे का वैसे ही, फिर -2 के बराबर 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। तो ये चूंकि बाहर प्लस है इसलिए अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर मौजूद साइन है वो चेंज नहीं होगा, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। 2 के बराबर 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, लिख देंगे। तो x-3 इधर भी है, x-3 प्लस के उस तरफ भी है, तो x-3 हमने कॉमन ले लिया, और ये वाला x और +2 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो HCF में वो आ जाएगा कॉमन फैक्टर, चूंकि यहाँ पर नहीं बन रहे, यहाँ पर ये और कोई फैक्टर्स हैं, यहाँ पर और कोई फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर नहीं बन रहे, तो HCF जब कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे तो 1 लाजमी होगा। तो यहाँ पर LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर प्लस मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो चूंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है तो सारे अनकॉमन फैक्टर्स ही हैं, तो सारे के सारे अनकॉमन फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे LCM के अंदर। x, ठीक है ना, फिर यहाँ पर x-1, ठीक है, फिर x+2, फिर x-3, और ये x+4, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर एलसीएम के अंदर लिख दिया। ठीक है ना, और यही हमारा एचसीएफ और एलसीएम का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले पार्ट का। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये दो इक्वेशंस हैं, एक है जी x² फिर +8x है फिर +16 है, और दूसरी वाली इक्वेशन है जी x² -16 है। अब इन दो इक्वेशंस को हल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर लो, यहाँ पर फार्मूला 1, x का स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, x का स्क्वायर ले लो, और 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर, फिर +2 a और b, a यहाँ पर क्या है x, b क्या है यहाँ पर 4। अब ये देखें x का स्क्वायर ये आ गया, फिर +4 के 16 ये आ गया। अब 8x प्लस 4 दूनी, ये क्या है लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8x, यानी कि ये जो सी नीचे वाली इक्वेशन है, जब हम इसको वापस से क्लोज करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। तो a यहाँ पर क्या है, ये a है, फिर b यहाँ पर क्या है, ये b है, और चूंकि 2ab के साथ प्लस लगा हुआ है तो स्क्वायर होल के स्क्वायर के अंदर a b के साथ जो सा साइन आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर x+4 और x+4 को मैंने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। जब ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होकर 1 + 1 वापस से 2 बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हम x+ होल के स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम उसके बाद इधर चलते हैं, यहाँ पर भी ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर -16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर, तो a² - b²। तो ये a² - b² किसका, तो a क्या है यहाँ पर x है, b क्या है यहाँ पर 4 है, a² - b²। तो एक दफ़ा a b को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा a b को माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करके, a b प्लस में ब्रैकेट को क्लोज किया और a b को माइनस में लिखा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर HCF लिखेंगे, HCF कैसे लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन फैक्टर जोन से होंगे ना वो HCF के अंदर आएंगे। तो कॉमन फैक्टर यानी कि एक जैसे फैक्टर, x+4 यहाँ पर भी है, x+4 यहाँ पर भी है, तो x+4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो LCM के अंदर कॉमन भी आ जाएंगे और अनकॉमन भी आ जाएंगे। कॉमन यहाँ पर ये है x+4, वो भी आ जाएगा, और अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर x+4 है। ये देखिए ना x+4 ये तो कॉमन थे, कॉमन में x+4 आ गया, लेकिन एक और x+4 बचता है जो अनकॉमन है, वो अनकॉमन x+4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, ये x-4 ये आ गया। ठीक है, अब LCM हमारे पास
एक्स प्लस 4, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर लो तो एक्स स्केयर बनता है, और प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 का स्केयर लो, 4 चुके 16, यानी कि ये जो सी ए प्लस बी और ए माइनस बी जो से हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पर फार्मूले को क्लोज करके नीचे लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, तो एक्स का स्केयर प्लस माइनस माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आंसर आएगा, और यही हमारा एलसीएम का आंसर है। अगर आप ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब माइनस 9x को अलग से हम हल कर लेंगे, और एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 को अलग से हल करेंगे। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, ये देखें एक्स क्यूब और x में से छोटी वाली पावर कौन सी, x की पावर 1 है तो वही कॉमन आ जाएगी। x क्यूब में से एक पावर काट देगा तो 2 पावर रह जाएगी, x पावर स्केयर नीचे आ जाएगी, फिर माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है, ब्रैकेट का बाहर क्या है प्लस है, तो अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज नहीं होगी। माइनस वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे, x से कैंसिल, ये 9 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है ना। अब ये देखें x है तो ये ये एक्स स्केयर किसका स्केयर बनता है, एक्स का स्केयर, माइनस 9 किसका स्केयर बनता है, 3 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ना। तो एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोज करके, एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोज करके। तो ए और बी प्लस में लिखा, फिर ए और बी को माइनस में लिखा, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फैक्टर बन गए एक्स क्यूब माइनस 9x के। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सा है ना 3 है, ये मिडिल वाले वैल्यू को उन 2 वैल्यूज में ब्रेक करेंगे। जब उन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आंसर आए, जब माइनस किया जाए तो -4 आंसर आए। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ है जी, ये वाली हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया करेंगे 1 के साथ तो 3 आ गया ना, ये 3 आ गया। अब -4 लेकर आना है, तो -4 कैसे आएगा, -3 -1, -3 -1 -4 बनता है। ये देखो कैलकुलेटर से भी कर देते हैं, ये देखिए -3 -1 -4, ठीक है ना। तो ये -4 आ गया, यानी कि यही 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। तो एक्स स्केयर -3 लिखेंगे, चूँकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ x लगा हुआ है तो x लिखेंगे, फिर -1x लिखने के बजाय खाली x लिखेंगे क्योंकि अकेला वेरिएबल भी एक 1 को ही जाहिर कर रहा होता है, +3, ठीक है ना। और फिर उसके बाद x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, x में से एक पावर काट देगा तो x रह जाएगी, एक पावर रह जाएगी वो नीचे आ जाएगी, फिर -x से कैंसिल, ये 3 वैसे का वैसे ही, फिर -1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जैसे -1 कॉमन लेंगे तो ये जो से साइंस है ना, ये ऊपर वाले ये तब्दील हो जाएंगे नीचे ब्रैकेट में, तो -x बन जाएगा +x, x के साथ प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये +3 बन जाएगा -3, चूँकि हमने -1 कॉमन लिया। तो माइनस के इस तरह भी x -3 है, माइनस के उस तरह भी x -3 है, तो x -3 हमने कॉमन ले लिया और x और -1 को हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया नीचे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर HCF क्या आएगा हमारे पास, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। इन 2 इक्वेशंस के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, x -3 कॉमन है तो x -3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद LCM कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर ये हैं, x +3, ये x +3 भी अनकॉमन है ना, और ये x -1 भी अनकॉमन। ये लो जी, ये अनकॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर एलसीएम के अंदर आ गए सारे के सारे, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये x को यहाँ पर लिखेंगे, ये देखें a - b और a + b, फार्मूले को क्लोज करके नीचे लिख देंगे। तो ये बन रहा है a स्केयर, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्केयर, माइनस प्लस, ऑपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस आता है,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, तो x माइनस 1 ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यही है जी कॉमन, यही है जो हमारा आंसर, ठीक है ना। अब हम आगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, ठीक है ना, ऑफ। अब स्क्वायर रूट भी निकालना है हमने और फैक्टराइज, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन के तरीके को इस्तेमाल कर कर, और स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड को भी इस्तेमाल करके इसका। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसका। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का। एक्स के पावर 4 किसका स्क्वायर बनता है, एक्स का स्क्वायर का। ये लो जी, ठीक है ना। 4x स्क्वायर का स्क्वायर लो ना, तो ये दोबारा से 16x की पावर 4 बन जाएगा। फिर ये प्लस 1 का किसका स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर ही बनता है। फिर प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर a क्या, यहाँ पर 4x स्क्वायर, b क्या यहाँ पर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूले को क्लोज करके नीचे लिख देंगे। तो ए स्क्वायर यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 4x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी क्या है यहाँ पर 1, इसका होल का स्क्वायर आ गया। होल के स्क्वायर के अंदर जो उनसे साइन आएगा ना, प्लस साइन आएगा, वो 2ab के साथ मौजूद उनसे साइन होगा, उस पर डिपेंड करेगा। 2ab के साथ यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो होल के स्क्वायर के अंदर जो सा साइन आएगा ना ए और बी के दरमियान, वो प्लस ही आएगा। अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो जमा माइनस। हमेशा याद रखना, जब भी हम अंडर रूट लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो आंसर प्लस माइनस में चला जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे का वैसे ही, और आंसर प्लस माइनस में चला गया, ठीक है। अब हम ये हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू कर ली। अब हमें डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है, डिवीजन मेथड के जरिए भी निकालना है। अब हमने तो यहाँ पर 16x की पावर 4 फिर प्लस 8x स्क्वायर फिर प्लस 1, ठीक है ना। इसका हमने अब डिवीजन मेथड के तरीके से करना है। तो हमें पता है कि 16 कैसे आएगा, 4 के पहाड़े पर 16, 4 इधर, इधर भी 4 और इधर भी ऊपर भी 4 लिखना है। हमेशा याद रखना, जो सी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। 4 4 लिख दी। अब x की पावर 4 कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन ये जो सी एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो इनकी पावर जो सी होंगी वो ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ये प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस। ये ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर फिर प्लस 1। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 4 4 में जमा होकर 16 बन जाएगा। 4 4 कितना होता है, ये असूल है इसका कि कांस्टेंट नंबर्स आपस में जमा हो जाते हैं। 4 और 4 कितना होता है, 8। एक्स स्क्वायर वेरिएबल वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। अब ये 8x स्क्वायर प्लस 1 लेकर आना है, तो इसके साथ भी प्लस 1 लगा देंगे, चूँकि यहाँ पर प्लस है, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस। 1 लेकर आना है, तो 1 इधर भी 1 इधर भी। जब 8x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 1 आ जाएगा। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, ये देखें प्लस बन जाएगा माइनस, ये वाला भी प्लस बन जाएगा माइनस। तो ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज़ कैंसिल, ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज़ कैंसिल, तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस
चूँकि हमने ये जज़र लिया अंडर रूट लिया 4x², तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में चला जाएगा, प्लस 4x² + 1, यानी कि 4x² + 1 क्या कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन को काट रहा है, तो इसलिए 4x² + 1 ये आ गया। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अंडर रूट में हमने हल किया था, इसलिए इसका हमने जज़र फाइंड किया। जज़र का आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, यहाँ पर भी हमने जज़र लिया है तो आंसर प्लस माइनस में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जी हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। ठीक है ना, हुरिया ने कोई उधार लिया है, ठीक है ना, और उधार लिया बैंक से, तो कास्ट का मतलब क्या है, कितना उसने रिटर्न करना है, कास्ट उसे कहते हैं। कह रहा है हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। ठीक है ना, हुरिया ने लोन किया है, लोन लिया, उधार लिया है, और बैंक को उसने कितना बैंक को ये हुरिया ने एक उधार लिया है, ठीक है ना, और कास्ट का मतलब क्या है कि महीने के बाद हुरिया ने कितने पैसे रिटर्न करने हैं बैंक को, ठीक है ना, उसकी उसने एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन उसने बता दी है, कास्ट की इक्वेशन बता दी है उसने, ये है मॉडल्ड बाय द इक्वेशन एक्सप्रेशन, यानी कि जितने पैसे महीने बाद रिटर्न करने हैं ना हुरिया ने, उसकी एक्सप्रेशन उसने ये बता दी है। और आगे कह रहा है वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो सा एक्स है ये नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने साल, नंबर ऑफ ईयर्स सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड द हुरियाज लोन। ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड का मतलब क्या है कि कास्ट ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये सी को ना हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, कास्ट ज़ीरो होगी तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम कास्ट ज़ीरो कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है ना, लिख के निकाल लेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 8x फिर प्लस 15 है। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमें पता है कि इन दो वैल्यूज़, ठीक है ना, -8 को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है, जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आंसर है, जब माइनस किया जाए तो -8 आंसर है। तो यही दो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए ये वाली दो वैल्यूज़ है, 5 3 15 आ गया ना आंसर। अब -8 कैसे आएगा, -5 + 3 और -5 + 3 कह रहा हूँ -3 सॉरी, -5 - 3 तो आ गया -8, 5 6 7, ठीक है ना, -8, यानी कि यही दो वैल्यूज़ है जिसमें हमने मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर ये -5 के साथ एक्स लगा, एक्स वैसे का वैसे क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ एक्स लगा हुआ है, और -3 लगाया एक्स वैसे का वैसे ही क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ एक्स लगा हुआ है, फिर प्लस 15, -5 और -3 हमने यहाँ पर बस लिखा है, और साथ में एक्स लाजमी डालना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी एक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्स कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, फिर -x से कैंसिल, ये 5 वैसे का वैसे ही, ये माइनस वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि बाहर प्लस है, फिर -3 कॉमन लिया, अब ये -3 हमने कॉमन लिया है, तो चूँकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा, ये माइनस का साइन तब्दील हो जाएगा प्लस में, और ये एक्स वैसे का वैसे ही, प्लस ये लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ये माइनस का साइन इस प्लस को भी चेंज करेगा, ये बन जाएगा माइनस, 3 के बारे में 15 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है, तो 3 × 5 = 15, तो ये देखिए -5 इधर भी है, x-5 माइनस के दूसरी तरफ भी है, तो x-5 हमने कॉमन ले लिया, और ये वाला x और ये वाला -3 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया, C ऑफ x। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखने के बाद हमने C ऑफ x पुट कर देना है 0 के, ठीक है ना, तो 0 पुट कर दो, x-5 और x-3, तो x- या तो ये x-5 0 के इक्वल है या फिर x-3 0 के इक्वल है। हम क्या करते हैं, x-5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और x-3 भी 0 के इक्वल कर देते हैं, और -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, और ये वाला -3 बराबर के दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। ये लो जी ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ आ गया आपको।
यहाँ पर लिख देंगे ये ऑप्टिमल कंडीशन पर चल रहे हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसने बताया हुआ ऑप्टिमल रीपेमेंट का मतलब क्या है कि कास्ट जब ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये है। ऑप्टिमल रीपेमेंट का मतलब क्या है कि कास्ट ज़ीरो पुट करनी है तभी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ओके, ये हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको।